गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग टेंस का पार्ट 3 कवर करेंगे। ओके, देखिएगा हमारा पार्ट 3 में हमारा बोल क्या रहे हम लोग कहाँ तक हुआ था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense, present perfect continuous tense। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense को डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ से हमारा आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। किसका आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन। ओके, यहाँ से जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, यहाँ से दो कैटेगरी के इसमें आता है। ये में हमारा ता रहा है, कॉमा दे रहे हैं, दी रही है, ता रहा हूँ, इत्यादि। बी में हमारा क्या होगा? रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। प्लस इस सभी के साथ जो है यानी प्लस में हमारा समय सूचक शब्द, प्लस समय सूचक शब्द लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। ओके, नोट में यहाँ पर समय सूचक शब्द का मतलब समझिएगा। समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द के मतलब हो जैसे 10 दिनों से, सोमवार से यह हमारा रह जाएगा 1990 से 2008 से। इस तरह से आपको 4 वर्षों से इत्यादि। ये सब को हम क्या बोलते हैं? समय सूचक शब्द कहा जाता है। ओके, तो हम बोलें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करेंगे विद्यार्थी। तो क्या होगा हमारा
कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में दो आइडेंटिफिकेशन इसका याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये, ठीक है, बढ़िया से। यहाँ से ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूँ इत्यादि लगा रहे, या हमारा रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे के साथ हमारा जो ऐड रहे प्लस क्या रहे हमारा समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द का मतलब हो गया हमारा, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य के अनुसार वाक्य समझते हैं, और उसका जो ट्रांसलेशन करेंगे हम बाबू क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। यहाँ से हमारा वर्किंग रूल आएगा, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में विद्यार्थी देखिएगा, पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा क्या, देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ से हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस हमारा अदर वर्ड, ओके, प्लस हमारा अदर वर्ड। ओके, जैसे हमारा एग्जाम्पल देखेंगे इसका बाबू, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखिए, वह 2 वर्षों से व्यापार कर रहा है, वह 2 वर्षों, सॉरी थोड़ा सा एक बार और, वह 2 वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहा है। अरुण बचपन से अंग्रेजी सीखता आ रहा है। अरुण बचपन से अंग्रेजी सीखता आ रहा है। ओके, यहाँ से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, और भी एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। वह 2 वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहा है, हम बोले क्या, रहा है, रही है तो रहेगा ही बाबू, उसके साथ साथ अगर समय सूचक शब्द इसमें ऐड रहे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा हमारा किसके हिसाब से काम करेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हिसाब से हम बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 2 वर्षों से व्यापार कर रहा है, यहाँ से हो जाएगा ही हैज़ बीन ट्रेडिंग, ट्रेड में होता है व्यापार करना, he has been trading for 2 years, for 2 years, उसके बाद में हमारा here, यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है हमारा, ठीक है, इसको here बोलते हैं। तो ये रहा हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान, अरुण बचपन से, तो अरुण हैज़
been learning English since childhood ओके, दोनों साथ में रहेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये हमारा है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये हमारा क्या हो गया, वर्किंग रूल हो गया, रूल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो है ना दूसरा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे बाबू तो हमारा हो जाएगा इसका आइडेंटिफिकेशन। सॉरी, कहाँ मेरा ध्यान है, एक मिनट। निगेटिव सेंटेंस के वर्किंग रूल की बात करेंगे, कहाँ है जी, यहाँ पे। रूल नंबर 2, ओके, यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। निगेटिव की बात कर रहे हैं तो हैज हैव प्लस क्या होगा हमारा, नॉट, ओके। उसके बाद में हमारा हो जाएगा बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड, ओके। ये आपका हो गया वर्किंग रूल किसका, निगेटिव सेंटेंस का। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे विद्यार्थी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है, सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है, वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है। और भी लिख सकते हैं आप, आरपी सिंह नाम है, टेंशन नहीं लीजिए, आरपी सिंह कुछ दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं, यहाँ कुछ दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं, ओके। तो यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए, वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको देखिएगा, तो ही हैज़ नॉट, उसके बाद बीन, बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या है, हैज़ और हैव के बाद हमारा नॉट, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट यहाँ आ गया हमारा। ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट आ गया, हैज़ आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद बीन लगाएंगे, तो बीन लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बिफोर, काम करना क्या होता है हमारा बाबू, सोच लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे डूइंग, ही हैज नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस द मॉर्निंग, ओके, कोई दिक्कत नहीं आपको। आरपी सिंह यहाँ 2 दिनों से नहीं रह रहे हैं,
यहाँ से लिखेंगे RPC has not been living here for some days. ओके, तो क्या हो जाए, RP सिंह हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर फॉर सम डेज. ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है. ओके विद्यार्थी, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. वर्किंग रूल नंबर 3, ठीक है. निगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई इसका, सॉरी, रूल नंबर कितना जाएगा, रूल नंबर 3. ओके, तो यहाँ से हो जाएगा सब्जेक्ट नहीं बल्कि हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस हमारा V4 प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. एक मिनट, कहाँ चले गए हैं, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, प्लस क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क, याद रखिएगा, ठीक है. तो हम बोले क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हो जाएगा बाबू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज़ का अथी कर लीजिए, इसको पोजीशन थोड़ा सा वो चीज़ करेक्शन यहाँ पे करिएगा विद्यार्थी. क्या करिए, थोड़ा सा हल्का सा, ये रहा हमारा, ये जो अदर वर्ड है ना, इसको शिफ्ट करना होगा थोड़ा सा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पे लिखिएगा प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक. ओके, नेक्स्ट, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ जो अदर वर्ड है हमारा, इसको ना यहाँ पे लिखिएगा प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस हमारा सिंस फॉर प्लस टाइम. ओके, ऑब्जेक्ट के साथ. नेक्स्ट हमारा जो था यहाँ पे हमारा भी होगा, तो चेंजिंग कर लीजिए इसको. ऑब्जेक्ट के बाद हमारा यहाँ पे हो जाएगा अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. ओके,
बस सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, बहुत दिन हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब आगे देखिए, हमारा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, क्या राम यहाँ 2005 से रह रहा है, क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। उसके बाद में क्या संजीव पटना में बचपन से रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या राम जो है ना हमारा, एक मिनट, क्या राम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले राम के साथ हैज, उसके बाद में राम, उसके बाद में क्या करेंगे, बिन, हैज राम बिन लिविंग, लिविंग, उसके बाद में हियर, फिर क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस 2005। ओके, सिंस 2005 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें संजीव है तो हैज संजीव, हैज संजीव बिन लिविंग। अगर छोटा पहले से रहेगा तो उसके लिए इन का प्रयोग नहीं बल्कि एट का प्रयोग करेंगे, और बड़ा जगह का नाम रहेगा तो इन का प्रयोग है, लिविंग इन पटना, पटना सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड। ओके, तो ये हमारा हो गया, आई बात समझ में। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर हमारा कितना, 4। इसमें हमारा हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए, इसमें मेरा जो होगा हैज, उसके बाद में हमारा हैव, प्लस का हो जाएगा सब्जेक्ट, हैज हैव प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा नॉट प्लस बिन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आ गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वर्किंग रूल हो गया। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, क्या संदीप गया में 2005 से नहीं काम कर रहा है। ओके, पहला हो गया। दूसरा और भी लिख सकते हैं, क्या बच्चे लोग 4
घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या संदीप गया में तक हैज संदीप नॉट बीन, सॉरी वर्क क्लिक करना काम लिखल है, ठीक है ना। हैज संदीप नॉट बीन डूइंग वर्क इन गया सिंस 2005। ओके, क्या बच्चे लोग 4 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हैव द चिल्ड्रेन नॉट बीन मेकिंग a noise have the children not been making a noise for 4 hours 4 घंटों से। ओके, have the children not been making a noise for 4 hours, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड्स में आपको पता होगा वाच्य यानी होता है क्या, वाई यानी क्यों, व्हेन माने क्या होता है कब, उसके बाद में वेयर का मतलब होता है कहाँ, हाउ कैसे, ये। ओके, तो यहाँ से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्किंग रूल हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा जो वर्किंग रूल यानी रूल नंबर कितना हो जाएगा, 5। रूल नंबर हमारा 5। रूल नंबर 5 में क्या होगा बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स ओके, प्लस उसके बाद में हैव प्लस सब्जेक्ट, हैज है प्लस आपका क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका बीन, उसके बाद में आपका हो जाएगा V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा हो जाएगा अदर वर्ड प्लस हमारा सिंस 4 प्लस टाइम। ओके, सिंस 4 प्लस टाइम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क ये रहेगा। ओके, हो गया। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तुम कैसे बचपन से पटना में काम कर रहे हो। ओके, इसको ट्रांसलेट करते हैं विद्यार्थी, ध्यान से देखिएगा।
तुम कैसे, तो कैसे का क्या होगा हमारा, सबसे पहले हाउ, तो हाउ, उसके बाद यू है, यू के साथ क्या लगाएंगे हमारा हैव, हाउ हैव ये हम जब क्वेश्चन वर्ड था हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये हैज या हैव, तो हैव लगाएंगे, हाउ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद में हमारा बिन है तो बिन लगाएंगे, ओके, इसको प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं, हैव, हाउ हैव यू बिन, उसके बाद वी फोर का मतलब हमारा रहना का होता है लिविंग इन पटना सिंस चाइल्डहुड प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। ये हो गया आपका एक आपको एग्जाम्पल, और चलो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बाद हमारा निगेटिव सेंटेंस। ओके, निगेटिव सेंटेंस में होगा क्या आपको देखिएगा ध्यान से, रूल नंबर 6, यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी टावर हिल गया मेरा लगता है, ठीक है। यहाँ से हैज, हैव, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस हमारा सिंस फॉर प्लस टर्न इत्यादि, प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम्पल लिखेंगे, आप कब राम को चार दिनों से नहीं पीट रहे हैं, आप कब राम को 4 दिनों से नहीं पीट रहे हैं। नेक्स्ट और भी लिख सकते हैं हम, कहते हैं श्याम क्यों पावापुरी में 16 वर्षों से नहीं काम कर रहा है, ओके। तो यहाँ से आप इसको देखिए ट्रांसलेट करते हैं, कहे कि आप कब से राम को 4 दिनों से नहीं पीट रहे हैं, ठीक है। कब का क्या होगा हमारा व्हेन, यहाँ से हो जाएगा व्हेन हैव यू नॉट बीन बीटिंग टू श्याम, या श्याम सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीटिंग श्याम भी लिखे, टू नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा हमारा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बीटिंग श्याम फॉर 4 days और 4 days प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। क्यों, तो यहाँ पे होगा वाई हैज श्याम नॉट
why has Shyam not been doing work in Pawapuri for 16 years. ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा एक चीज़ आपको रह गया था, किसके किसके साथ हम सेंस का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो नोट में हमारा जो है ना, आप लिखिएगा नोट में। ठीक है, यूज, एक मिनट, यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर। ओके, सिंस फॉर का यूज पहला हमारा, अगर सिंस की बात करते हैं बाबू, सिंस, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा हो जाएगा, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा 2005 से 2009 से, सोमवार से बचपन से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2005 से, तो यहाँ लिखेंगे सिंस 2005। ओके, 2009 से तो क्या हो जाएगा, सिंस 2009, सोमवार से, सिंस मंडे। सो बचपन से तो सिंस चाइल्डहुड, etc। ये हमारा क्या हो गया, सिंस का प्रयोग हम इसके साथ हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है बाबू, फॉर की बात करेंगे। किसका हम फॉर का यूज किसके साथ करेंगे, फॉर का। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे में आप देख लीजिए, 10 दिनों से, गत वर्षों से, 10 दिनों से हो गया, 2 घंटे से बोल सकते हैं, 2 घंटे से। इसमें हमारा टाइम फिक्सिंग नहीं होता है। ठीक है ना, 10 दिन ड्यूरेशन को शो करता है, 10 दिनों से, 2 दिनों से। ठीक है ना, कुछ दिनों से। ओके, इस तरह से, या वर्षों से बोल सकते हैं, या 10 वर्षों से, 10 वर्षों से। यहाँ पे इसको देखिए क्या हम करें, 10 दिनों से का मतलब हो गया फॉर, यहाँ यूज करें फॉर 10 डेज। ओके, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, कुछ दिनों से हो जाएगा फॉर सम डेज,
ओके, 10 वर्षों से, फॉर 10 वर्षों लिखा हुआ है ना, सॉरी, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों से। हो गया। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हमारा जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा चालू होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, यहाँ से पास्ट टेंस चालू करते हैं और यहाँ से हमारा पहला जो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं इसको। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस या हमारा क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके विद्यार्थी, ये तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, देखिएगा ध्यान से, ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, हर्षई, दीर्घई, अ, इत्यादि इत्यादि लगा रहे, लगा रहे तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। वाक्य समझते हैं। ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं और इसका हम वर्किंग रूल की बात करेंगे। ध्यान से देखिए, वर्किंग रूल हमारा चलेगा यहाँ से, वर्किंग रूल हमारा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, थोड़ा राइटिंग अजीब है, पकड़ में नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ से आपका हो जाए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, एग्जाम्पल पर आते हैं बाबू। यहाँ पे हमारा हो जाएगा श्याम ने राम को पीटा। ओके, वह यहाँ सॉरी नहीं, अफर्मेटिव है ना, तो इसको नेगेटिव क्यों बना रहे हैं। वह यहाँ नहीं आया। ओके,
यहाँ पर इसको और भी लिख सकते हैं हम। देखिए वह रात में सोहन के घर आया। सोहन के घर गया लिखो, ठीक है ना। वह रात में सोहन के घर गया। ओके, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए राम ने श्याम को पीटा। हम बोले कि ये रहेगा यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का या सिंपल पास्ट टेंस का, बाकी समझेंगे बाबू। तो यहाँ से हो जाएगा आपका श्याम, तो श्याम, पीटना का बीटन होता है, तो बीटन, तो श्याम बीट राम। ओके, टू नहीं लगा तो कहीं यूज करना पड़ता है, कहीं छोड़ना पड़ता है इसको, ठीक है। श्याम बीट राम। ओके, वह यहाँ आया, तो क्या हो जाएगा, ही कम का भी टू होता है हमारा, केम हेयर, मैंने यहाँ। ओके, ही केम हियर। वह रात में सोहन के घर गया, तो ही, उसके बाद में क्या होगा, गो बेंट गॉन, तो बेंट होगा ही वेंट सोहन के घर, तो यहाँ से क्या हो जाए, सोहन्स होम एट नाइट। एट क्या हो जाएगा हमारा, नाइट। ओके, ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। और भी इसका एग्जाम्पल एक दो देखते हैं, ठीक है। जैसे वह रात में पढ़ता था। आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे, ठीक है। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा हमारा, वह रात में पढ़ता था, तो ही, रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेकिन आपका जो है ना सिर्फ पढ़ा जाता है अलग, रीड रेड। ओके, तो ही रेड हो जाएगा एट नाइट, नाइट लिखिएगा, ठीक है। या स्टडी भी कहीं लिखता, अध्ययन करने का मतलब वो होता है, ठीक है। स्टडी तो स्टडीड भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्टडीड भी लिख सकते हैं। ओके, ही स्टडीड एट नाइट या ही रीड एट नाइट, दोनों में से कोनो एक चल सकता है आपको, ठीक है। आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो यू, पढ़ाना का होता है टॉट, टीच का भी टीच क्या होता है हमारा, टॉट, यू टॉट मी इंग्लिश, यू टॉट मी इंग्लिश। ओके, ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस। ओके, दूसरा हमारा आएगा वर्किंग रूल हमारा बाबू, रूल नंबर टू, निगेटिव सेंटेंस, यहाँ से हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डिड,
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हो गया। यहाँ से आपका एग्जाम्पल चलेगा, वह पटना नहीं गया। ओके, तुमने रोटी नहीं खाई। ओके, आपने राजीव को नहीं पीटा। ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वह पटना नहीं गया है, तो यहाँ से हो जाएगा टू ट्रांसलेट। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करेंगे वह, तो वह का क्या होगा ही। उसके बाद डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू डिड, तो ही डिड। उसके बाद में नॉट, तो नॉट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब V1, सब में हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जाना का होता है ही डिड नॉट गो। उसके बाद में पटना, डेस्टिनेशन फिक्स है इसलिए टू पटना लिखेंगे, हमारा पटना की तरफ। ही डिड नॉट गो टू पटना। हो गया ख़त्म। तुमने रोटी नहीं खाई, तो तुमने रोटी नहीं खाई तो क्या हो जाएगा यू डिड नॉट इट ब्रेड। अब ब्रेड एक बार में एक ही रोटी यूज होता है। ओके, यू डिड नॉट ईट ब्रेड। आपने राजीव को नहीं पीटा, तो यू डिड नॉट बीट राजीव। ओके, यू डिड नॉट बीट राजीव। आपने राजीव को नहीं पीटा। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा बढ़ते हैं आगे, नेगेटिव के बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो हमारा हो जाए रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा क्या हो जाएगा V1 प्लस आपका हो जाए ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल, क्या आपने ताजमहल देखा? क्या आपने ताजमहल देखा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है ना। क्या तुमने संजीव को पढ़ाया? ठीक है, क्या वह रात में क्या वह रात में पढ़ता था?
ये ता था तिथि लेवल है, ठीक है ना। क्या हुआ, रात में पढ़ता था, तो यहाँ से आपका जो है ना इसको ट्रांसलेट करते हैं। आप इसको क्या, आपने ताजमहल देखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले डिड लगाएंगे, क्या होगा, देखा, तो डिड यू सी द ताजमहल, क्वेश्चन मार्क। ओके, डिड यू सी द ताजमहल, क्या तुमने संजीव को पढ़ाया, तो यहाँ से हो जाएगा डिड यू टॉट, डिड यू टॉट टू संदीप, टू संजीव, डिड यू टॉट संजीव भी लिख सकते हैं, टू यहाँ पे नहीं बोले तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो भी काम चलेगा। डिड यू टॉट संजीव, ओके। क्या वह रात में पढ़ता था, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से, डिड ही रीड एट नाइट, ओके। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। उस पर इंट्रोगेटिव निगेटिव, रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर 4। सॉरी, पहले हम वर्किंग रूल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा नॉट प्लस V1 प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस हमारा अदर वर्ड प्लस हमारा क्वेश्चन मार्क, ओके। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, क्या आपने रोटी नहीं खाई, क्या संजय ने आपको नहीं देखा, ओके। इसको ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। क्या आपने रोटी नहीं खाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, सॉरी, डिड यू नॉट इट ब्रेड, ओके। डिड यू नॉट ईट अ ब्रेड, क्या आपने रोटी नहीं खाई। क्या संजय, कहाँ चला गया, डिड संजय नॉट सी, सॉरी सी लिखिए, सी नहीं, डिड संजय नॉट सी यू, ओके। क्या संजय ने आपको नहीं देखा, क्या संजय ने आपको नहीं देखा। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड की तरफ। क्वेश्चन वर्ड्स, इसमें हो जाएगा हमारा वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। वाई माने होता है क्यों,
वेन में होता है कब, वेयर में होता है कहाँ, व्हाट में होता है क्या, हाउ में होता है कैसे, हाउ मैंने कैसे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 5 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ओके। तो सबसे पहले यहाँ से आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस है आपका डिड प्लस है सब्जेक्ट, डिड प्लस आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका अदर वर्ड प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जाम्पल देखिए, राम कैसे घर गया, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही लीजिए, राम कैसे घर गया। वह क्यों यहाँ आया, वह क्यों यहाँ आया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करते हैं विद्यार्थी। देखिए राम कैसे, तो हाउ, कैसे का क्या होगा हाउ, उसके बाद इसके साथ क्या लगाएंगे डिड, राम गया का हो जाएगा गो टू होम, हाउ डिड राम गो टू होम, राम कैसे घर गया, हाउ डिड राम गो टू होम। ओके, कहता हुआ क्यों यहाँ आया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाई डिड ही कम, वाई डिड ही कम हो गया, वह क्यों यहाँ आया, वाई डिड ही कम, वह क्यों यहाँ आया। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद में हमारा निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा हमारा रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में विद्यार्थी देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डिड प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस आपका अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह कैसे यहाँ नहीं आया, वह कैसे यहाँ नहीं आया, उसको लाउड पकड़ के मारते हैं। ठीक है, तुम आपने क्यों श्याम को नहीं पीटा, आपने क्यों श्याम को नहीं पीटा। यहाँ से आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वह कैसे यहाँ नहीं आया तो हाउ, उसके बाद हो जाएगा डिड ही, हाउ डिड ही नॉट कम हियर। ओके, हाउ डिड ही नॉट कम हियर, वो है कैसे यहाँ नहीं आया। आपने क्यों श्याम को नहीं पीटा, वाई डिड यू नॉट बीट श्याम।
वाई डिड यू नॉट बीट श्याम। ओके, आपने क्यों श्याम को नहीं पीटा। यहाँ तक हमारा जो है ना कंप्लीट हुआ विद्यार्थी, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट ये क्या था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाकी नेक्स्ट जो है ना हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत आपको? नेक्स्ट क्लास में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं। गुड बाय, तब तक के लिए विदा लेते हैं।